हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर एनसीईआरटी। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 8, नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। गॉट इट? तो जैसे कि चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ मैटर, सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में? व्हाट इज मैटर? मैटर होता क्या है? व्हाट इज मैटर? मैटर होता क्या है? एवरीथिंग डेट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज कंसिडर्ड मैटर। जो भी इस वर्ल्ड के अंदर जो भी ऐसी चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, चाहे थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करती है या ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और जिसके पास क्या हो? मास हो। मास मतलब वेट हो, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं या उसको क्या मानते हैं? हम मैटर मानते हैं। जैसे कि क्या, छोटे से छोटा इंसेक्ट भी क्या है, उसका भी कुछ ना कुछ मास तो है ना, और कुछ ना कुछ चाहे माइन्यूट सी स्पेस वो ऑक्यूपाई करने लग रहा है इस अर्थ के ऊपर, लेकिन स्पेस तो ऑक्यूपाई करने लग रहा है ना, चाहे थोड़ी से थोड़ी। उसको भी हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है? व्हाट इज मैटर आपको पता लग गया। एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज कंसिडर्ड मैटर। गॉट इट? नाउ मूव ऑन फर्दर। प्रोब एंड पोंडर। प्रोब का मतलब क्या होता है बेटा? जांचना, परखना, या क्या बोल सकते हैं हम? जांच पड़ताल करना। प्रोब का मतलब। वहीं पोंडर का मतलब क्या होता है बेटा? गहराई से सोच विचार करना या अपना दिमाग लगाकर उस चीज का आंसर देना। तो प्रोब एंड पोंडर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है बेटा? प्रोब का मतलब होता है जांच, जांच। और पोंडर का मतलब क्या होता है बेटा? सोच विचार, गहराई से, गहराई से सोच विचार, सोच विचार करना। गॉट इट? तो आइए इन क्वेश्चनों के क्या है आंसर देते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्या है? सेकंड है, ये क्या है? थर्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें? विच ऑफ द एंटिटीज इन द पिक्चर अबोव कंसिस्ट ऑफ मैटर एंड विच ऑफ देम डू नॉट। जो आपको ऊपर ये पिक्चर्स गिवन है ना, इसमें ये पूछ रहा है इसमें से क्या क्या चीजें हैं जो मैटर है और क्या क्या चीजें हैं जो मैटर नहीं है। तो इसमें क्या क्या चीजें है बेटा? देखो, सबसे पहले क्या है? गर्ल्स है, बॉयज है, ये बुक्स है, जो इसके अंदर पानी है वो है, ये वाटर बोतल भी एक मैटर है, ये स्कूल बैग भी एक मैटर है, क्योंकि ये भी क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना कुछ स्पेस, और इसका मास भी होता है। वैसे ही वाटर बोतल है, इसके अंदर क्या है? वाटर होगा, ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा या मास होगा, और ये कोई ना कोई, देखो, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। वैसे ही क्या है? गर्ल भी क्या है? इसका कुछ ना कुछ मास होता है, और ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है अर्थ के ऊपर। ऐसे ही ये फुटबॉल भी क्या है? मैटर है। ये स्टिक भी क्या है? मैटर है। इवन ये प्लांट्स भी क्या है? एक तरीके के मैटर है। और ये तो है जो हमें विजिबल है। यहाँ आसपास क्या होगा? एयर भी होगी, तो उसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे? उसको भी हम मैटर कंसीडर करेंगे। वो भी क्या होती है? एक तरीके की मैटर होती है। इसका रीजन हम जैसे जैसे चैप्टर में पढ़ेंगे कि एयर को हम मैटर क्यों बोलते हैं, इसका रीजन हम आगे आपको बताएंगे। गॉट इट? क्यों हम एयर को भी बोलने लग रहे हैं कि वो भी एक तरीके का मैटर है। गॉट इट? आइए इसका आंसर देते हैं। विच ऑफ द एंटिटीज इन द पिक्चर अबो कंसिस्ट ऑफ मैटर एंड विच ऑफ देम डू नॉट। तो इसका आंसर क्या है? ऑल द विजिबल एंटिटीज इन द पिक्चर कंसिस्ट ऑफ मैटर। जो भी हमें अपनी नेक्ड आई से यानी कि आंखों से दिख रही है ना चीजें इस पिक्चर के अंदर, वो सारी क्या है बेटा? मैटर है। द एंटिटीज इन द पिक्चर डेट कंसिस्ट ऑफ मैटर इंक्लूड चिल्ड्रन, बच्चे, ट्रीज, बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है स्कूल की बिल्डिंग है, और क्या बेटा? फुटबॉल, देयर बैग्स, जो ये बैग्स है, बेंचेस, एंड इवन द एयर अराउंड देम। और जो हवा उनके आसपास है उसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा? मैटर कंसीडर करेंगे। गॉट इट? नाउ सेकंड क्वेश्चन। हाउ कैन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है, बी कंबाइंड,
कैसे कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अब बात आती है ये एलिमेंट्स होते क्या है और ये कंपाउंड क्या होते हैं और ये मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपको इन सारे जो भी आपके माइंड में डाउट है ये सारे क्या होते जाएंगे, इनके बारे में क्लियर होते जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एलिमेंट्स होते क्या है। देखो बेटा, जैसे वाटर है ना, वाटर का आपको फॉर्मूला पता है क्या, एच, वाटर, वाटर का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, H2O, ये होता है। अब जो ये H है ना, सिंगल H है और ये 2 है, यानी कि हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है, 2। ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है बेटा, 1। तो ये हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन क्या है, एक अलग एलिमेंट है। तो 2 एलिमेंट है ना ये, और 2 एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, वाटर का कंपाउंड बना रहे हैं। गॉट इट, ये है इसका मतलब। तो क्या है, अब ये क्या क्वेश्चन पूछा, हाउ कैन एलिमेंट्स, कैसे एलिमेंट्स, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कैसे एक कंपाउंड बनाते हैं। गॉट इट। तो इसका आंसर क्या है बेटा, एलिमेंट्स कंपाउंड कंबाइन केमिकली। जो ये एलिमेंट्स है ये आपस में कैसे मिलते हैं बेटा, केमिकली। केमिकल रिएक्शंस होते हैं या केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जिससे क्या होते हैं, आपस में कंबाइन जुड़ते हैं और फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं बेटा, टू फॉर्म कंपाउंड्स। मतलब क्या है फिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या है, देखो बेटा, कभी आपने वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे देखा है H3O, ऐसे देखा है, नहीं ना, कभी नहीं देखा ना, नहीं देखा ना आपने, हमेशा कैसे देखा है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होंगे और वाटर के कितने मॉलिक्यूल, वाटर के कितने एलिमेंट होंगे बेटा, एक एलिमेंट होगा। वो मिलके क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा ना। तो एलिमेंट क्या है, इनका फिक्स्ड रेशियो है ना, कि हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट और ऑक्सीजन के सिंगल एलिमेंट मिलके क्या बनाएगा बेटा, कंपाउंड बनाएगा। जुड़कर ये एलिमेंट जुड़कर फिक्स्ड रेशियो में जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि क्या है बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं बेटा, H2O कंपाउंड बनाते हैं ना। ठीक, एक और एग्जांपल क्या है बेटा, एक और एग्जांपल देखो, देखो जैसे आपने सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा होगा, किसके बारे में, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है बेटा, देखो Na, सोडियम प्लस में क्लोराइड मिलके क्या बनाता है, टेबल साल्ट बनाता है ना, जो घर में नमक हम खाते हैं, NaCl। ये भी क्या है, सोडियम का एलिमेंट, क्लोरीन का एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं बेटा, NaCl। Got it? Now move on further। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है हमसे, हाउ कैन द डिस्कवरी ऑफ अ कंपाउंड, कैसे किसी कंपाउंड की डिस्कवरी, डेट एब्जॉर्ब, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, फ्रॉम द एयर, एयर के अंदर से, कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग इन्वायरमेंटल चैलेंज। तो जो कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है इन्वायरमेंट के या एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को, कैसे वो हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, या इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स है, इन्वायरमेंट के पोल्यूशन वगैरह है या चैलेंजेस है जो जो हमारा इन्वायरमेंट फेस करता है, उसको कैसे सोल्व करता है वो कंपाउंड, जो क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। गॉट इट। तो इसका आंसर है ये, आंसर थर्ड क्या है बेटा, इफ ए कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड डेट इफेक्टिवली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अच्छे तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, कहां से बेटा, फ्रॉम द एयर, इज डिस्कवर्ड। अगर ऐसा कोई कंपाउंड डिस्कवर हो जाएगा जो क्या करता है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, इट कैन हेल्प रिड्यूस एटमॉस्फेरिक CO2। जिससे एटमॉस्फेयर में क्या होगा बेटा, CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। अब कम हो जाएगी उससे हमें क्या फायदा, अगर CO2 की कंसंट्रेशन एयर के अंदर से या इन्वायरमेंट के अंदर से कम हो जाती है तो उससे हमें क्या फायदा भाई, ये मेजर, ये जो CO2 होती है ना बेटा, ये क्या होती है, मेजर ग्रीन हाउस गैस होती है। बात आती है ग्रीन हाउस गैस क्या होती है बेटा, ग्रीन हाउस गैस वो गैसेज होती है जो अर्थ के एटमोसफेयर, अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो अगर ये CO2 की जो कंसंट्रेशन है ये कम हो जाएगी तो उससे क्या फायदा होगा, अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा नहीं, अगर ज्यादा बढ़ेगा नहीं
तो क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, यानी कि जो हमारे क्या है ग्लेशियर्स वगैरह पिघलने लग रहे हैं वो कम हो जाएंगे पिघलने, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी बेटा, कम होगी। एंड क्लाइमेट जो चेंज होने लग रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो भी क्या होंगे, चेंज कम होंगे। तो इस तरीके से दिस वुड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, तो इस तरीके से क्या करेगा बेटा, अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूशन देगा, अपनी हेल्प करेगा हमारी टू एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, जो कि किससे रिलेटेड है बेटा, ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमारी किससे रिलेटेड है बेटा, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो उनको सोल्व करने में हमारी वो कंपाउंड क्या करेगा, हेल्प करेगा। कौन सा कंपाउंड, जो कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है। गॉट इट। नाउ मूव ऑन फर्दर। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आपने सोचा है, व्हाट द वर्ल्ड अराउंड यू इज मेड अप ऑफ, जो भी आपके चारों तरफ क्या इन्वायरमेंट है वो किस चीज से बना है, या आपके चारों तरफ जो भी चीज है वो किस चीज से मिल के बनी है। तो अब आपके पास आंसर है, आप क्या बोल सकते हो, जो भी हमारे आसपास चीज है जो भी विजिबल है, या जो भी स्पेस ऑक्युपाई करती है जिसका कुछ मास है, उसको हम क्या बोल सकते हैं। तो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो किससे मिलके बनी हुई होती है बेटा, मैटर से मिलके बनी हुई होती है। लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखो। द स्टेयर केस यू यूज, जो सीढ़ी आप यूज करते हो, एयर यू ब्रीथ, जो भी एयर आप सांस लेने में यूज करते हो, द वाटर इन योर बोतल, जो भी पानी आपकी बोतल के अंदर है, द फूड इन योर लंच बॉक्स, जो भी खाना आपके कहाँ है, लंच बॉक्स के अंदर है, द क्लोथ्स एंड द शूज यू वियर, जो भी कपड़े या जूते आप पहनते हो, द बुक यू रीड, जो भी बुक आप पढ़ते हो, द ट्रीज आउटसाइड, जो भी ट्री आपके बाहर है, द बॉल यू प्ले, जिस बॉल से आप खेलते हो, और जो स्टिक यू कैरी, और जो भी लकड़ी या डंडी स्टिक जो भी आप कैरी करते हो अपने साथ, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, ये सभी किस चीज के एग्जाम्पल्स है बेटा, ये सभी किस चीज के एग्जाम्पल्स है बेटा, मैटर के एग्जाम्पल्स है, विच यू हैव लर्नड इन अर्लियर ग्रेड्स, जो आपने अपनी 7th स्टैंडर्ड तक या अपने छोटी क्लासेस में जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। गॉट इट। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में या लोअर ग्रेड्स में क्या पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा है कि ये जितने भी चीजें हैं ना बेटा, ये सभी किससे मिलके बनी हुई होती है, टाइनी पार्टिकल से, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे जिनको हम क्यों क्या बोलते हैं बेटा, एटम्स बोलते हैं। गॉट इट। मोस्ट ऑफ द थिंग अराउंड अस आर नॉट मेड अप ऑफ जस्ट वन सब्सटेंस, जितनी भी हमारे आसपास चीजें हैं ना बेटा, वो खाली एक सब्सटेंस से नहीं मिलके बनी हुई होती, वो क्या होती है, एक से ज्यादा सब्सटेंसेस का क्या होता है, मिक्सचर होती है, या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिलाने के बाद जो भी हमारे आसपास हम चीजें देखते हैं ना, उनसे मिलके बनी हुई होती है। रेदर, एक सब्सटेंस से मिलके नहीं बनी हुई होती, रेदर दे आर मेड अप ऑफ टू, या तो वो दो सब्सटेंस से मिलके बनी हुई होती है, और मोर सब्सटेंस, या दो से ज्यादा सब्सटेंस से, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स्ड टुगेदर करने से वो चीजें बनी हुई होती है। गॉट इट। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट सब्सटेंस कम टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर। अब बात आती है मिक्सचर, कैसे जो दो है या दो से ज्यादा जो सब्सटेंसेस है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलके कैसे मिक्सचर बनाते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस मिलने कैसे मिलते हैं और मिलकर कैसे मिक्सचर बनाते हैं। आइए वो हम पढ़ते हैं 8.1 में। व्हाट आर मिक्सचर्स, मिक्सचर्स क्या होते हैं। गॉट इट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स योर पोहा, क्या आप लोगों ने कभी सोचा जो पोहा आप खाते हो वो किस चीज से मिलके बना हुआ होता है, जो खाने में क्या होता है, बहुत ही डेलिशियस स्वादिष्ट होता है। एंड हाउ टू मेक द परफेक्ट स्प्राउट सलाद, और कैसे आप लोग जो स्प्राउट सलाद होती है, अब ये स्प्राउट क्या होता है बेटा, स्प्राउट होता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा चने वगैरह को भिगो के रख देते हैं ना कपड़े के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है, छोटे छोटे से प्लांट से ऐसे निकल नहीं जाते उसमें से, छोटे छोटे से व्हाइट कलर के प्लांट से निकल जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्प्राउट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स है। तो उसकी सलाद कैसे बनती है बेटा, कैसे बनती है वो सलाद,
वाइल दीज डिशेज में सीम वेरी डिफरेंट। अब ये पोहा देखो, आप पोहा देखो और ये स्प्राउट सलाद देखो, दोनों अलग अलग है ना दिखने में, आर सीम्स वेरी डिफरेंट, दिखने में ये दोनों अलग अलग है। दे शेयर समथिंग इन कॉमन, लेकिन इनमें क्या है बेटा, कुछ ना कुछ चीज कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा, देखो पोहा में भी क्या है, देखो एक ये पोहा है, ऊपर ये क्या है, ग्राउंडनट के सीड्स है बेटा, चिली है, लेमन है, अलग अलग सब्सटेंस से मिलके पोहा बना है ना, एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाने के बाद क्या बना है, पोहा बना है। इसी तरीके से जो ये स्प्राउट्स है, स्प्राउट सलाद है, ये भी क्या है, देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें चना है, और क्या है बेटा, और टमाटर होगा, प्याज होगी, और बहुत सारी चीजों से, ये भी क्या है, एक से ज्यादा चीजों से मिलके बना है ना, ये भी एक से ज्यादा चीजों से मिलके बना, ये भी एक से, तो ये दोनों में कॉमन होगी ना कि ये भी एक चीज से मिलके नहीं बना, और ये स्प्राउट सलाद भी एक चीज से मिलके नहीं बनी, तो ये चीज दोनों में क्या है, कॉमन है, कि ये दोनों जो डिशेज है ये खाली एक सब्सटेंस से मिलके नहीं बनी हुई। गॉट इट। दे आर बोथ मेड बाय मिक्सिंग सेवरल इंग्रेडिएंट्स, दोनों अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनी हुई है। ये कॉमन है कि ये दोनों जो डिशेज है ये खाली एक सब्सटेंस से नहीं बनी, इसमें भी कई चीजें मिक्स है, इसमें भी क्या है, काफी चीजें मिक्स है, तो ऐसी ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, हम मिक्सचर बोलते हैं। वी ऑब्जर्व द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस इन एवरीडे लाइफ, हम अपने आसपास, हम अपनी जो एवरीडे लाइफ है ना, डेली लाइफ है, उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस का क्या देखते हैं बेटा, मिक्सिंग देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपकी मदर वगैरह सब्जी वगैरह बनाती है तो उसमें देखा होगा पानी में क्या डालती है, नमक मिर्च वगैरह डालती है ना, तो वो भी क्या है, एक तरीके का मिक्सिंग ही तो है। पानी में नमक घुल जाएगा, मिर्च घुल जाएगी, वो स्वाद हम जब खाएंगे तब हमें लगेगा, तो वो भी एक तरीके की क्या है बेटा, मिक्सिंग है। तो हम अपनी डेली लाइफ में भी क्या देखते हैं बेटा, बहुत सारी मिक्सिंग देखते हैं। शुगर डिजोल्व इन वाटर इज आल्सो अ मिक्सचर, ये भी क्या है बेटा, चीनी का पानी के अंदर मिलना भी एक तरीके का क्या है बेटा, मिक्सचर है। और जो सोप्स हम खाते हैं वो भी क्या है, बहुत सारे सब्सटेंसेस का क्या है, मिक्सचर है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। एंड लेमनेड, जो नींबू का पानी होता है वो भी क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है, नींबू होता है उसमें, पानी होता है, और टेस्ट के हिसाब से चीनी भी मिलाते हैं, चीनी के साथ साथ नमक भी मिलाते हैं, तो वो भी क्या है, एक से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ है ना बेटा, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम बोलेंगे मिक्सचर। गॉट इट। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है, वेयर ईच सब्सटेंस रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज, और जिसमें जो सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है, देखो बेटा मान लो ये क्या है, या आपने वो ले लिया गिलास आपके पास, इसमें पानी है, क्या है बेटा, पानी है, पानी के अंदर आपने क्या मिलाया बेटा, पानी के अंदर मान लो चीनी मिला दी आपने, चीनी मिला दी इसके अंदर, चीनी मिला दी, ठीक है। पानी की अलग प्रॉपर्टी है, चीनी की अलग प्रॉपर्टी है, पानी की अलग प्रॉपर्टी है, चीनी की अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। चीनी इसके अंदर जाके क्या, जो चीनी को अगर पानी में मिलाया गया, क्या पानी खट्टा हो गया या नमकीन हो गया बेटा, नहीं ना, चीनी तो यहाँ क्या थी, देखो बेटा सॉलिड थी, सॉलिड पानी के अंदर मिलाने के बाद कैसी होगी, वो घुल गई ना पूरे तरीके से, इसके अंदर घुल गई, लेकिन उसका अपना नेचर चेंज नहीं किया। जो ये सॉलिड चीनी थी इसको टेस्ट करेंगे तो भी हमें मीठी लगेगी, और जब पानी के अंदर जाने के बाद पानी को टेस्ट करेंगे तो भी पानी हमें कैसा लगेगा बेटा, मीठा लगेगा ना। तो यहाँ सॉलिड से लिक्विड में तो चीनी कन्वर्ट होगी, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो इसके पास अभी तक रही, मीठेपन की जो प्रॉपर्टी थी वो अब भी इसके पास थी, और पानी के मिलने के बाद भी इसके पास थी, तो इसने अपनी प्रॉपर्टी को क्या किया बेटा, रिटेन इट्स प्रॉपर्टी। तो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है, और जिन सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, उसको क्या बोला जाता है बेटा, मिक्सचर बोला जाता है। जैसे पानी के अंदर अगर मैं नमक मिला दूंगा तो पानी कैसा होगा, नमकीन ही तो होगा या मीठा हो जाएगा, नहीं ना, क्योंकि नमक ने अपनी प्रॉपर्टी को क्या किया, नमक ने अपनी प्रॉपर्टी को क्या किया बेटा, रिटेन किया ना, रिटेन किया ना। और उस चीज को क्या बोलेंगे, पानी के अंदर नमक मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। और मिक्सचर क्यों बोलेंगे, कि जो नमक है जिसको पानी के अंदर मिलाया गया है उसने अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, रिटेन कर लिया। गॉट इट। द इंडिविजुअल सब्सटेंस दैट मेक अप
अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। उसको क्या बोला जाता है बेटा? कंपोनेंट बोला जाता है। कंपोनेंट किसको बोला जाता है? जैसे पानी के अंदर क्या मिलाया जा रहा है? चीनी को मिलाया जा रहा है, तो चीनी क्या होगी बेटा? चीनी क्या होगी? कंपोनेंट होगी। पानी भी क्या होगा? कंपोनेंट भी हो। पानी भी क्या होगा बेटा? कंपोनेंट होगा। ऐसे ही नमक को अगर पानी के अंदर मिलाया जाता है तो पानी और नमक दोनों क्या होंगे? क्योंकि दोनों को मिलाने से क्या बनता है बेटा? मिक्सचर बनता है। और जो सब्सटेंस मिक्सचर बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा? कंपोनेंट बोला जाता है। तो नमक और पानी दोनों क्या होंगे? हमारे कंपोनेंट्स होंगे, जो मिलके क्या बनाएंगे बेटा? मिक्सचर बनाएंगे। गॉट इट? द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। और जो ये कंपोनेंट्स होते हैं जैसे चीनी, नमक, नींबू वगैरह, ये जो होते हैं कंपोनेंट जिनसे मिक्सचर बनता है, डू नॉट रिएक्ट केमिकली। ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते बेटा एक दूसरे के साथ, कि हमने नमक को अगर पानी के अंदर मिला दिया तो नमक जो है वो पानी के साथ रिएक्ट कर गया, या जो चीनी को अगर पानी के अंदर मिला दिया वो चीनी है पानी के साथ रिएक्ट करेगी, नहीं। वो खाली क्या होती है बेटा? डिसोल्व होती है। इन सम मिक्सचर, कई मिक्सचर्स के अंदर द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ग्रीन ग्राम, जो हरा चना होता है, चिकपीस भी क्या होता है बेटा? जिसको काबुली चना बोलते हैं, सलाद वगैरह में यूज किया जाता है ना काबुली चना। काबुली चना जो बोला जाता है, ओनियन, प्याज, टमाटो इन अ स्प्राउट सलाद, जो ये क्या है बेटा? कंपोनेंट है ना। इनसे क्या बन रहा है? मिक्सचर बन रहा है ना। क्या बन रहा है? मिक्सचर बन रहा है। मिक्सचर बन रहा है ना। और अलग अलग क्या है? ये कंपोनेंट है जिनसे मिलके क्या बन रहा है? मिक्सचर बन रहा है। ठीक है। और इजली सी, और इजी टू सी, ये हम अपनी नेकेड आई से आसानी से देख सकते हैं ना। अलग अलग भाई, ये ग्रीन क्या है? ग्रीन ग्राम है हमारा। ये चिकपीस है, ये ओनियन है। ठीक है। इनको क्या है? हम इजीली अपनी नेकेड आई से, खुली आंखों से देख सकते हैं ना बेटा। ऐसे मिक्सचर, सच मिक्सचर्स वेयर द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर जनरली विजिबल विद द नेक्ड आइज। ऐसे मिक्सचर जहां हम अलग अलग कंपोनेंट्स को, और जनरली विजिबल, जो अलग अलग कंपोनेंट्स है वो आसानी से विजिबल हो जाए विद द नेक्ड आइज, हमारी खुली आंखों से, और विद द मैग्नीफाइंग डिवाइस, या किसी लेंस वगैरह की हेल्प से हम क्या देख ले? अलग अलग कंपोनेंट्स को उस मिक्सचर्स के अंदर देख ले। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है बेटा? ऐसे मिक्सचर कैसे होते हैं नेचर के अंदर? नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोला जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स बोला जाता है। या ऐसे मिक्सचर्स कैसे होते हैं नेचर के अंदर? नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। ये क्या है बेटा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? सच मिक्सचर, मैं इसको अंडर कर देता हूं बेटा, हाईलाइट, विजिबल विद द नेक्ड आईज और विद द मैग्नीफाइंग डिवाइस आर नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर अराउंड यू? क्या बता आप और एग्जाम्पल दे सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर का? नॉन यूनिफॉर्म, ऐसे मिक्सचर जो नॉन यूनिफॉर्म हो नेचर के अंदर। तो हाँ, दे सकते हो। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे क्या करते होंगे बेटा? पिज्जा खाते हैं ना। तो पिज्जा भी किस चीज का एग्जाम्पल है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर का। या ऐसे मिक्सचर जो नॉन यूनिफॉर्म है नेचर के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर हमें अलग अलग कंपोनेंट्स दिख जाते हैं ना आसानी से आंखों से, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बोलेंगे। गॉट इट बेटा? और क्या एग्जांपल दे सकते हो? जैसे मान लो आपने एक गिलास में पानी लिया। क्या लिया बेटा? पानी लिया। पानी के अंदर मिट्टी मिला दी। सैंड एंड वाटर भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर का एग्जाम्पल है। पानी थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दोगे तो पानी अलग दिखेगा आपको और मिट्टी नीचे सेटल डाउन होती दिखेगी। तो वो भी क्या है? नेकेड आइज से आसानी से देख सकते हो ना दोनों कंपोनेंट को। तो ये भी किस चीज का एग्जाम्पल है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ऑन दी अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, सम मिक्सचर हैव कंपोनेंट दैट कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ऐसे बहुत सारे मिक्सचर होते हैं बेटा जिनके कंपोनेंट को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख पाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सुगर एंड वाटर पार्टिकल कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। अगर चीनी को पानी के अंदर मिला दिया जाता है, क्या चीनी अलग से दिखती है उसके अंदर? नहीं ना। चीनी का तो टेस्ट आता है, मीठा बना देती है, लेकिन कोई चीनी अलग थोड़ी नहीं दिखती उसके अंदर।
मिक्सचर के अंदर। तो ऐसे सच टाइप ऑफ मिक्सचर वेयर द कंपोनेंट, ठीक है, सच टाइप ऑफ मिक्सचर वेयर द कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि बराबरी से क्या होता है भाई, आपने इस पानी के अंदर चीनी मिला दी, क्या ऊपर मीठा लगेगा नीचे खट्टा लगेगा या खारे लगेगा पानी आपको? नहीं ना, पूरा पानी कैसा लगेगा, मीठा ही लगेगा ना। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि बराबर मात्रा में पूरी चीनी घुली है पूरे पानी के अंदर। एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, और उसको हम डिस्टिंग्विश यानी कि अलग नहीं बता, अगर इसके अंदर चीनी मिल गया आप बता सकते हो यहाँ चीनी है, यहाँ चीनी है, यहाँ चीनी है? नहीं ना, क्योंकि चीनी तो पूरी तरीके से इस पानी के अंदर क्या होगी, डिजोल्व हो गई। तो ऐसे मिक्सचर को जहां पे हम क्या है नेक्ड आई से नहीं देख सकते, या जो क्या है एक बार मिलने के बाद इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरी तरीके से मिल जाता है, और जिसको हम क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है बेटा, यूनिफॉर्म मिक्सचर। या ऐसे मिक्सचर क्या होते हैं बेटा, यूनिफॉर्म होते हैं नेचर के अंदर। कैन यू लिस्ट फ्यू यूनिफॉर्म मिक्सचर, क्या आप कुछ यूनिफॉर्म मिक्सचर्स के एग्जांपल दे सकते हो बेटा? तो आंसर है यस, हाँ भाई दे सकते हैं। नमक को पानी के अंदर मिला देना, ये भी किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म मिक्सचर का एग्जांपल है। गॉट इट। अ स्टेप फर्दर, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं, स्टेनलेस स्टील, आप लोगों ने बहुत सारे अपने घरों में क्या है बर्तन देखे होंगे ना, या चक्कू वगैरह पे लिखा, नाइफ वगैरह पे लिखा देखा होगा स्टेनलेस स्टील। क्या आप लोग जानते हैं वो भी क्या है, मिक्सचर है? क्या वो भी मिक्सचर है? तो इसका आंसर है यस। जो स्टेनलेस स्टील है बर्तन वगैरह पे भी आपने देखा होगा, कैसा होता है बेटा, स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ होता है ना, वो भी क्या होता है, एक तरीके का मिक्सचर है। स्टेनलेस स्टील कंटेन आयरन, स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या होता है बेटा, किस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, आयरन, लोहे से, निकल से, क्रोमियम से। गोट इट। स्टेनलेस स्टील कंटेन्स आयरन, निकल एंड क्रोमियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना हुआ होता है बेटा, आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम। गॉट इट। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, और उसमें क्या होता है बेटा, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, और थोड़ी अमाउंट में क्या होती है, उसमें क्या डिजोल्व होती है, कार्बन होती है डिजोल्व। दे आर मिक्सड सो यूनिफॉर्मली, वो इतने अच्छी तरीके से मिले हुए होते हैं बेटा, दैट द एंटायर मिक्सचर अपीयर्स द सेम थ्रू आउट एंड वन कैन नॉट सी इंडिविजुअल सब्सटेंसेस, वो इतने अच्छे तरीके से मिले हुए होते हैं कि हमें पूरा बर्तन एक जैसा ही दिखता है। या आपको कभी ये देखा, यहाँ पे आपको क्रोमियम दिख गया, यहाँ पे आपको निकल दिख गया, आयरन दिख गया, ये दिख गया? नहीं ना, पूरा बर्तन एक जैसा दिखता है। चक्कू भी या नाइफ भी हमें पूरा कैसा दिखता है, पूरा एक जैसा ही दिखता है ना, या अलग अलग दिखता है? यहाँ पे हमें निकल दिख जाता है, यहाँ पे हमें क्रोमियम दिख जाता है, यहाँ पे आयरन दिख जाता है, यहाँ पे कार्बन दिखती है? नहीं ना, पूरा अच्छे तरीके से इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस वजह से हमें पूरा का पूरा बर्तन या पूरा का पूरा जो स्टेनलेस स्टील का जो भी सामान है वो हमें पूरा एक जैसा ही दिखता है। गॉट इट। सच मिक्सचर्स आर नोन एज एलोय, और ऐसे मिक्सचर्स को ही क्या बोला जाता है बेटा, एलोइज बोला जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एलोय, व्हाट आर एलोय, एलोज क्या होता है बेटा, मिक्सचर्स होते हैं एक से ज्यादा सब्सटेंसेस के। गोट इट। उसमें मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। जैसे ब्रास, आप लोगों ने ब्रास देखा होगा ना, ब्रास को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, ब्रास को क्या बोलते हैं, पीतल। क्या बोला जाता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, आप लोगों को पता होगा ना, पीतल के बर्तन तो आपने देखा होगा या नहीं देखा बेटा? हम्म। ब्रास, ब्रास को क्या बोला जाता है बेटा, पीतल। ये रे, ये किसके बर्तन होते हैं बेटा, पीतल। गॉट इट। ये पीतल के, तांबे के भी होते हैं, पीतल के भी। गॉट इट। इज द मिक्सचर, ब्रास किस किस चीज का मिक्सचर होता है बेटा, ये किस किस चीज से मिलके बना हुआ होता है, कॉपर से आ सकता है ये, कॉपर प्लस में किससे बेटा, जिंक से। जिंक, कॉपर और जिंक से मिलके क्या बनता है, ब्रास बनता है। एंड ब्रोंज, ब्रोंज भी क्या है, एक तरीके का बेटा एलोय है। ब्रोंज भी क्या है,
ब्रॉन्ज मेडल आपने सुना होगा ना ओलंपिक वगैरह में, गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है और थर्ड मेडल क्या होता है बेटा, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं हिंदी में, ब्रॉन्ज को बोलते हैं कांसा या कांस्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रॉन्ज को कांसा या कांस्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कांस्य। ये भी क्या है, एक तरीके का एलोई है, जो किस किस से मिलके बना हुआ होता है बेटा, ब्रॉन्ज भी, ब्रॉन्ज किस किस चीज से मिलके बना होता है, अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। ये किस चीज का मिक्सचर होता है बेटा, कॉपर एंड टिन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। आर सम एग्जांपल ऑफ एलोय, ये किस चीज के एग्जांपल्स है बेटा, एलोइज के एग्जांपल है। आवर साइंटिफिक हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब क्या होता है बेटा, धरोहर। साइंस, साइंटिफिक धर, हमारी साइंटिफिक धरोहर क्या है, जो हमारी पुराने जो वेद वगैरह है, उपनिषद वगैरह है, उसमें साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा क्या है, हमें नॉलेज मिलती है वहाँ से। वो हमारी क्या है, वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ों की क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। जैसे क्या है बेटा, मिश्र लोहा, ये क्या है बेटा, मिश्र लोहा was the name given to the mixture of two or more metal that had property distinct from its constituent metal। क्या कह रहा है अब यहाँ पे, जो ये मिश्र लोहा होता है ना बेटा, ये मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का, दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर होता है। और जो ये मिक्सचर मिश्र लोहा होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके कंस्टिट्यूएंट मेटल से क्या होती है, अलग होती है। अब ये कंस्टिट्यूएंट मेटल क्या है, मान लो बेटा क्या है, कुछ भी चीज है, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक ये एक कंस्टिट्यूएंट क्या है भाई, मान लो कॉपर है, कॉपर है और ये क्या है, जिंक है। ये क्या बना रहे हैं बेटा, मिश्र लोहा बना रहे हैं, मिश्र लोहा बना दिया इन्होंने। गोट इट। तो ये जो इनसे मिलने से जो तीसरा ये मिश्र लोहा बनेगा ना, इसमें जो कॉपर और जिंक की प्रॉपर्टी होगी ना, वो क्या होगी, अलग होगी। कॉपर की कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है, जिंक की अलग प्रॉपर्टी होती है, जब तक ये नहीं बन रहा मिश्र लोहा। लेकिन ये दोनों सब्सटेंसेस के मिलने से जो नया सब्सटेंस बनता है ना, उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से क्या होती है बेटा, अलग होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मिश्र लोहा बोलते हैं। वो ही कह रहा है कि जिनसे मिलके ये मिश्र लोहा बनता है ना, तो इस मिश्र लोहा की प्रॉपर्टी जिनसे मिलके ये बन रहा है ना, उनसे क्या होती है, या जिनसे मिलके बन रहा है उनको बोलते हैं हम कंस्टिट्यूएंट मेटल, मेटल्स बोलते हैं। जिन मेटल से ये मिश्र लोहा बनता है, उन मेटल की प्रॉपर्टी मिश्र लोहा में क्या होती है, अलग होती है। गॉट इट, ये मतलब है इसका। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। देखो, मिश्र लोहा, मान लो ये एक चीज है, ये एक चीज है, मिलके क्या बना रहे हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ये दोनों मिलने के बाद ये बना रहे हैं तीसरी चीज। ठीक है, तीसरी चीज। तो इसकी जो प्रॉपर्टी यहाँ है, इसकी यहाँ है, वही प्रॉपर्टी यहीं होनी चाहिए थी ना, जिनसे जो जो सब्सटेंस ये मिलके बना रहे हैं। लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टी इस सब्सटेंस में क्या होती है, जो ये सब्सटेंस बना रहे हैं उसमें अलग होती है। गोट इट। और इन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं हम, कंस्टिट्यूएंट मेटल, जिन मेटल से मिलके ये मिश्र लोहा बन रहा है। गोट इट। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, जो पुरानी हमारी क्या थी बेटा, प्राचीन ग्रंथ थे, सच है चरक संहिता, क्या बेटा, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता, रस रत्ना समुच्चय, रस जल निधि, एक्सेट्रा मेंशन द यूज ऑफ एलोय। इनमें भी क्या है, जो हमारे पुराने टेक्स्ट है, इनमें भी हमें किसका यूज पता लगता है, या उसमें भी किस चीज की नॉलेज दी गई है बेटा, कि हमें एलोइज का यूज करना चाहिए फॉर मेडिकल पर्पजेज, मेडिकल के लिए, मेडिकल पर्पजेज के लिए। ठीक है, दवाइयों के तौर पे। जैसे कि क्या क्या बेटा, ब्रोंज, जो कासा होता है, आल्सो नोन एज, उसको क्या बोला जाता है बेटा, कांस्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है जिसे, कांस्य भी बोला जाता है। ठीक है। इज एन एलोय मेड अप ऑफ, वो एलोय है जो किससे मिलके बना हुआ होता है बेटा, मैंने ऊपर ही बता दिया, कॉपर से। जिसको उस ग्रंथ में क्या लिखा, हमारे जो इंडियन टेक्स्ट है, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है, उसमें क्या नाम दिया गया है उसको, ताम, ताम्र। क्या दिया है,
ताम्र, उसका कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट ताम्र होता है, किसमें? ब्रोंज में। और टिन, जिसको क्या बोला गया है? वंग बोला गया है। क्या बोला गया है बेटा? वंग बोला गया है। उसका कितना पार्ट होता है? 1 पार्ट। तो 4 पार्ट ताम्र और 1 पार्ट वंग मिलके क्या बनाते हैं? हमारा ब्रोंज बनाते हैं। और वो उससे क्या फायदा होता है हमें? वाज यूज टू इम्प्रूव डाइजेशन, उसका यूज किया जाता है डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एंड बूस्ट इम्यूनिटी, और हमारी इम्यूनिटी यानी कि हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने के लिए उसका यूज किया जाता है। गॉट इट? तो आज के सेशन के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट पार्ट को हम पार्ट 2 में करेंगे। आगे का जो भी चैप्टर है उसको हम कहाँ करेंगे बेटा? पार्ट 2 में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स फैमिली। थैंक यू फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।